और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पे सहयोगी दल निषाद पार्टी की तरफ से जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान प्राइम न्यूज संवाददाता ने जीते हुए विधायकों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। निषाद पार्टी का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन, सभी विधायकों के साथ में आज संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ उन्हीं के सिंबल से चुनाव लड़के जीतने वाले एक विधायक हमारे साथ, उन्हीं के जुबानी जानेंगे उनका राजनीतिक कैरियर और उनका परिचय। अपना जरा सा परिचय और राजनीतिक कैरियर जनता को बताइए। मैं विपुल दुबे, ज्ञानपुर से विधायक नवनिर्वाचित। मैं ज्ञानपुर का बेटा हूं, ज्ञानपुर की जनता का सेवक हूं और ज्ञानपुर की जनता ने जो प्यार दुलार दिया है माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी और माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, हम लोग ज्ञानपुर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, ज्ञानपुर की जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव में टक्कर कैसा रहा? चुनाव में शुरू से ही चुनाव, ज्ञानपुर का एक एक मतदाता, नौजवान, किसान, छात्र, युवा, व्यापारी सब चुनाव लड़ रहे थे। ज्ञानपुर में आज 20 वर्षों से ज्ञानपुर को जो छलने वाले लोग थे उनको ज्ञानपुर की जनता ने सबक सिखा दिया। आगे क्या? आगे ज्ञानपुर मुख्य धारा में रहेगा। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, वो ज्ञानपुर हमारा अछूता था 20 वर्षों से, अब ज्ञानपुर भी उसमें शामिल हो जाएगा। हमारे साथ रमेश सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश जी विधायक हैं, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा और मैं देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व देने का एक मौका दिया है। टक्कर कितना जबरदस्त रहा आपका वहाँ पे? टक्कर देखिए, हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा था और वहाँ से शैलेंद्र यादव ललई ये 4 बार से विधायक और 2 बार मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी रोमांचक टक्कर था और जीत गए। कितना कठिन रहा? कठिन तो काफ़ी था, लेकिन मुझे अपनी जनता, देवतुल्य जनता पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे पूर्ण रूप से विश्वास था और उनके यही मेहनत से आज जीत हासिल हुई। उन्होंने तो आप पे विश्वास जताया, आप क्या अगले भविष्य में करने वाले हैं उनके? देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी मुद्दे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे पिछले 20 सालों से हमारे शाहगंज विधानसभा का निरंतर शोषण हुआ है, विकास के नाम पे शून्य रहा है शाहगंज। आज सबसे पिछड़ा अगर विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे विकास के नाम पे तो शाहगंज है। वहाँ की सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। वहाँ हमारे शाहगंज नगर पालिका में बाईपास की बहुत ज़रूरत है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, वहाँ अच्छी चिकित्सा की सुविधा, अच्छी शिक्षा की सुविधा, काफ़ी काम हमको करना है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, निषाद राज पार्टी और अपना दल एस के एनडीए सरकार में ये सारे काम मैं ज़रूर पूर्ण कर पाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि जो आपने वादे किए देखते हैं पूरे करते हैं। हमारे साथ और भी विधायक जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। नौतनवा से विधायक हैं, कैसा रहा सफर? देखिए, वहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में था और वहाँ 30-35 वर्षों से कभी भी भाजपा गठबंधन वहाँ चुनाव नहीं जीता था। 2 माफिया वहाँ पे हैं और उन्हीं का राज रहा है, उन्हीं का कब्जा रहा है एक तरीके से। लेकिन इस बार मैं निषाद पार्टी प्रत्याशी के रूप में था और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था। हमारे जो मोदी जी के केंद्र की सरकार, प्रदेश में परम पूज्य योगी जी की सरकार द्वारा विकास कार्य लाए गए थे, उनसे जब मैं क्षेत्र में घूमता था तो जनता ने ये परिवर्तन का मन बनाया था और इस बार उन्होंने माफियाओं को नकार दिया। वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा आपने। जनता आपका नाम और एक बार आपका शॉर्ट में परिचय जानना चाहती है कि आपका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा और कितना टक्कर की लड़ाई रही वहाँ पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जिले का महामंत्री हूँ महाराजगंज में और विगत 6-7 वर्षों से मैं वहीं पे सक्रिय था। महाराजगंज जिले में नौतनवा विधानसभा में संगठन का मैं प्रभारी भी था और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूँ। तो मैं जब वहाँ चलता था तो ये तो था कि दोनों माफियाओं ने वहाँ की जनता को आपस में बांट के रखा था और वो अपना विकास से ही देखते थे, जनता के विकास से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस बार जब से मैंने जनसंपर्क शुरू किया तो जनता वहाँ पे बोलने लगी थी कि इस बार वो मोदी जी, योगी जी और उनके विकास कार्यों और संजय निषाद जी के प्रत्याशी को विजयी बनाने जा रही है। एक बार नाम जरा जनता को अपने बताइए। ऋषि त्रिपाठी। ऋषि त्रिपाठी जी। बड़ा टक्कर तो बड़ी वहाँ पे जबरदस्त रही, संज्ञान में आया। तो कितना कठिन रास्ता रहा, सफर रहा? देखिए, एक रास्ते की जहाँ बात है, दोनों माफिया थे तो जगह जगह पे जब मैं जानता था तो जनता बोलती थी कि दोनों माफिया हैं, इसमें आप लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जनता में भी ये भय का थोड़ा माहौल रहता था और कुछ लोगों में कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चुनाव कहीं हार जाते हैं तो उन दोनों की जो छवि रही है लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना। लेकिन चुनाव के 1 हफ्ते पहले ही
जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी और जब मैं निकलता था तो खुद लोग आके कहते थे कि अब आप विधायक बनने जा रहे हैं। चलिए, बड़ी शुभकामनाएं आपको, आगे भी आप बढ़ते रहें। और भी हमारे साथ कुछ विधायक लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो इस बार निषाद पार्टी के सिंबल से जीत हासिल करी और कहीं ना कहीं जो उपलब्धि रही निषाद पार्टी का कद जिस तरीके से बढ़ा वो कद देखने लायक था। वजह ये थी कि निषाद पार्टी ने जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़े और 6 सीटों पे वो जीत हासिल किए और जीत हासिल करने के बाद से उनकी जो रणनीति रही, उनका रणनीति जमीनी जनता से, जमीनी हकीकत से जुड़ने से रहा। अब बात साफ है कि अब मंत्रिमंडल में निषाद पार्टी कितनी सीटों पे दावे करती है और कितनी सीटों पे अपनी मजबूती और बढ़त बनाए रखती है। और उनसे एक और विधायक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो उनका इस बार का सफर कितना रहा। विधायक जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए और कहाँ से चुनाव जीते हैं वो थोड़ा बताइए। मीडिया के बंधु, मेरा नाम है राजबाबू उपाध्याय। मैं सुल्तानपुर की सदर सीट, जिसका नाम पहले जयसिंहपुर था, वहीं से मैं विधायक जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बना हूँ। अपना थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट में परिचय बताएं कि राजनीतिक करियर अपना कैसा राजनीतिक रहा? करियर देखिए, पारिवारिक से तो मैं जब ये देश गुलाम था उसके बाद से लगातार हमारे परिवार में प्रधान का पद आज तक बरकरार है। मैं 2 बार जिला पंचायत मेंबर रहा, मेरे पिताजी प्रमुख रहे, मेरे भाई आज भी प्रमुख, पिछली बार भी निर्भर होते, इस बार भी हैं। और मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2012-17 दोनों बार रनर रहा। इस बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको आशीर्वाद दिया। कितना मतलब टक्कर की लड़ाई रही आपके टक्कर तो कुछ समझ नहीं में आया। हाँ। मतलब जब से मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद का आशीर्वाद मेरे साथ, मुझे टक्कर दिखाई ही नहीं पड़ा। और सुबह से लोग कह रहे थे एक सीट जरूर निकल रही है। ये तो बस चेहरे पर रौनक बता रही है आपकी। हाँ, तो मैं ये शुरू से लगा और पहले राउंड से मैं जितना शुरू किया, लास्ट राउंड तो मैं कभी पीछे नहीं गया। अब जनता के लिए क्या करें? जनता के लिए जो मोदी योगी पारदर्शी नीति है उसको हम बखूबी अपने विधानसभा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बधाई आपको अगले भविष्य के लिए। हमारे साथ एक और विधायक जी, उनसे जानूंगा मैं। विधायक जी, अपना थोड़ा सा नाम के साथ परिचय बताएं और राजनीतिक चरित्र करियर बताएं, कैसा रहा आपका? देखिए, मैं इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद पार्टी प्रदेश प्रभारी पे मैंने काम किया है और 2016 से मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा किया हूं मैं। और मैं चौरी चौरा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ विधायक पहुँचा हूँ। चौरी चौरा क्षेत्र मेरे ख्याल से पूर्वांचल, गोरखपुर, देवरिया के बीच में आता है। हाँ। सही हूँ मैं? एकदम। और वहाँ पे जो राजनीति है, समाजवादी पार्टी भी काफी टक्कर दे रही थी, तो किससे टक्कर रहा आपका? कितना टक्कर की लड़ाई रही? देखिए, अब तो वहाँ कोई टक्कर ही नहीं थी। वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी नहीं लड़ रही थी, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी, जिसकी जुबान पे योगी, मोदी, डॉक्टर संजय निषाद, कमल का फूल, भोजन भरी थाली, जनता खुद प्रचारक बन के भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का प्रचार कर रही थी। तो जनता ने आशीर्वाद दिया और ऐसी पार्टियाँ को खदेड़ा जो कभी आवास, राशन, शौचालय, तमाम ऐसे जो विकास के मुद्दाएं थे, जो सुविधाएं थे, जो गांव के दरवाजे पे पहुंचनी चाहिए थी। अब आगे क्या? आगे के विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा, अब भी आगे भी लड़ते रहेंगे और उस विकास मुद्दे में जो सुविधाएं हैं गांव की जनता तक हम लोगों ने पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ एक और विधायक जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी लड़ाई कैसी रही। विधायक जी, अपना थोड़ा सा नाम के साथ परिचय बताएं और किस तरीके से? त्रिपाठी हूँ मैं और विधानसभा मेहदावल संत कबीर नगर से चुन करके आया हूँ। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी वो लड़ाई में थी तो समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने शिकस्त दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो एक वातावरण बना, हमारा शीर्ष नेतृत्व है विधानसभा में आकर के बड़ी बड़ी सभाएं की और सबसे बड़ा जो वहाँ पर प्रभाव रहा हमारे सांसद प्रवीण निषाद जी का और हमारे निषाद पार्टी का। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जब 1 मार्च को अपनी जनसभा की तो उस जनसभा में इतने लोग इकट्ठा हुए, जो 20,000 से ज़्यादा की संख्या में, और उसी से ये हो गया कि अब ये निषाद पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया और वो परिणाम भी सामने आया है। जहाँ तक देखा जाए, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ पर अक्सर सड़कें और वहाँ पे अक्सर सड़कें टूट जाती हैं क्योंकि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो सड़कों का पुनर्निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता है। चूँकि वहाँ पर कृषि का ही एक जरिया है, रोजी रोटी का साधन का कृषि एक जरिया है, तो मेरी ये ज़रूर प्राथमिकता है कि वहाँ पर कुछ व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार स्थानीय स्तर पर मिल सके। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, रोज़गार के लिए, अक्सर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उससे परिवार टूट जाते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पे होंगे, अगर रोज़गार होगा तो निश्चित रूप से परिवार सुखी रहेगा और संपन्न भी रहेगा।
हमारे साथ निषाद पार्टी के दो विधायक जी हैं, विनोद बिंद जी, डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, अरविंद जी हैं, दोनों असीम जी हैं। दोनों लोग से बात करते हैं कि किस तरीके का विधायक जी, कहाँ आपका विधायकी है क्षेत्र, क्या शुभ नाम है? मेरा कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र है और मेरे विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी चुनाव लड़ रहे थे और मैंने उन्हें ही पराजित किया है। कहा जाता है कि अजय कुमार लल्लू जी का वो नेटिव प्लेस है, कभी भी वो वहाँ से नहीं आ रहे जनता, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि, तो क्या समझा जाए कि वो लहर समझा जाए या कि ज़मीनी हकीकत आपकी बता पाएंगे? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है, परम योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का ये नेतृत्व था और ये मेरा व्यक्तित्व था। नेतृत्व और व्यक्तित्व मिलके उन्हें पराजित किया है। बड़ी उपलब्धि रही जो कांग्रेस के बड़े नेता अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं उनको मात देना एक आपके लिए बड़ी उपलब्धि। किस तरीके से देखते हैं वहाँ की जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और किस तरीके से आप कार्य करेंगे? देखिए, वहाँ की जनता ने जो हमें सम्मान दिया है, मैं कुल 52% मत प्राप्त किया और अजय कुमार लल्लू जी 14% मत प्राप्त किए हैं और जो सेकेंड था वो 21% मत प्राप्त किया है। तो उनके उनका समर्थन और मेरे समर्थन में कोई तुलना ही नहीं है। अब क्या है कि जो जनता का प्यार और स्नेह हमें मिला है, इसमें हमें अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होगा। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी अच्छा स्ट्राइक रेट आपका है, मतलब 52% स्ट्राइक रेट कह सकते हैं, कैसे लेते हैं इसको? नहीं, ये जनता का प्यार है, जो प्यार हमें सम्मान मिला है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के सारे सम्मानित नागरिकों की जीत है और मैं उस जीत को अपना सम्मान मान के और उस सम्मान को मैं वापस करूंगा। हमारे साथ एक और विधायक जी डॉक्टर विनोद जी हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आप कहाँ से चुनाव लड़े और कहाँ से कितने वोटों से मार्जिन से आप जीते? मैं मिर्ज़ापुर के मधवा विधानसभा 397 से लड़ा और मैं जो है 34,000 वोटों से विजय हुआ। 34,000 काफ़ी मार्जिन था। कौन विपक्ष में, कौन विरोधी था उस समय? रोहित शुक्ला लल्लू जो है समाजवादी पार्टी से थे, पिछले बार भी इलेक्शन में लड़े थे और पिछले बार भी हार गए थे। बड़ी उपलब्धि रही। ये जनता का प्यार था, लोगों का विश्वास था और योगी मोदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर लोगों ने भरोसा किया। और कैसे देखते हैं इसको, क्या करेंगे भविष्य में? हम देखते हैं कि ये जो पार्टी जो बनी है, निषाद पार्टी जो है, अपना दल है और एनडीए गठबंधन जो है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो शोषित वंचित पिछड़े पायदान पर, निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बना हुआ है और लगातार काम कर रहा है, उसमें मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ दो विधायक, एक थे अजय कुमार लल्लू को पराजित करने वाले, तो दूसरे थे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाले। कैमरामैन हरीश के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।